Hi, I'm Nakshatra. I'm doing this video again on this topic. Unfortunately, ये टॉपिक नेवर एंडिंग है और इस पे वीडियोस बनते रहेंगे और हमेशा जब वीडियो करते हैं तब दर्द ही होता है, खुशी नहीं होती। सो आजकल मुझे काफ़ी लेडीज़ के मैसेजेस आ रहे हैं। अ लॉट ऑफ वुमेन आर मैसेजिंग मी। वुमेन ऐसी औरतें जिनकी शादी हुई है और उनको फंसाया गया है उनके गे पति द्वारा। उनकी शादी एक गे लड़के से की गई, उनको बताया नहीं गया था कि इसके पास्ट के बारे में, उसने सीक्रेट रखा था और शादी के बाद ये सच्चाई सामने आती है और सब कुछ तहस महस हो जाता है। क्यों करते हो तुम ऐसा? क्यों करते हो यार? गांड में इतनी हिम्मत नहीं है तुम्हारे घर वालों को तुम बताओ कि चलो मैं समलैंगिक हूँ या वॉट एवर यू आर, बट ये तो बोलो यार, ठीक है शादी नहीं करनी, मत बताओ घर पे तुम क्या हो, बट बोलो शादी नहीं करनी फॉर वॉट एवर रीज़न। बट तुम तो नहीं करते क्योंकि तुम्हें लगता है सब कुछ चंगा है, सब कुछ मैनेज होता है। तुम्हारे कोई गे दोस्त ने शादी की थी पहले, उसने निभा लिया, उसको लगता है उसने निभा लिया, तुमको लगता है तुम भी मैनेज कर लोगे यार। इट्स ओके टू गेट मैरिड। क्या मतलब उसको एक बार ठोक लो, बच्चा पैदा करो, फिर वो अपना घर संभालेगी। घर गृहस्थी में जब एंगेज हो जाएगी तो उसको क्या पता चलेगा कि तुम बाहर क्या रंग खिला रहे हो। बट भाई, बिल्ली को लगता है कि वो आग बंद करके दूध पी रही है ना, कोई नहीं देखता, ऐसा उसको लगता है। आज ज़माना काफ़ी आगे गया है। सोशल मीडिया के ज़माने में हर कोई हर कुछ सब कुछ दिख जाता है, कुछ छुपता नहीं है और सच्चाई तो कभी छुपती ही नहीं है, कभी नहीं छुपती। तुम आके मुझे भाषण दोगे कि हमारे माँ बाप के खुशी के लिए, उनके रिस्पेक्ट के लिए, उनके संस्कार के लिए हम उनका दिल नहीं दुखा सकते इसलिए मैं शादी करें। भाड़ में गए तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे संस्कार। तुम्हारे माँ बाप ने तुम पे संस्कार नहीं किया, हमेशा तुमको दबाया, प्रेशराइज किया, जिसके वजह से तुम दब गए और तुम्हारे में हिम्मत नहीं आई कि तुम चीख के चिल्ला के बोलो या शांति से बोलो कि तुम समलैंगिक हो। तुम्हें शर्म आती है अपने आप को गे कहने में। कोई आजू बाजू में गे कह रहे, तुम डर के देखते हो, दूसरों के ऊपर गे जोक्स मारते हो, तुम प्रिटेंड करते हो कि भाई मैं सेफ हूँ बिकॉज मैं मैनली हूँ। क्या करना है मैनलीपन? रास्ते पे जो हिजड़े खड़े रहते हैं उनको देख के तुम उनको छक्का नामर्द कहते हो। अरे भाई, उनमें इतने गट्स है कि वो अपने आप को एक्सेप्ट करके तालियां बजा के अपने लिए पैसे तो कमाए। वो छुपते नहीं है, वो फेक जिंदगी नहीं जीते तुम्हारी तरह। तुम्हारे लिए गालियां होनी चाहिए, उनके लिए नहीं होनी चाहिए, बट गालियां उन्हें पड़ती है जो तुम जैसे लोग देते हो। समझते क्या तुम अपने आप को? किसी बेचारी लड़की को, गरीब लड़की को, उसको कुछ पता नहीं क्या ख्वाब होते हैं शादी को लेके, कितना प्लानिंग होता है परिवार को लेके, फैमिली को लेके। तुमने सोचा है कभी? नहीं। तुम 10 बॉयफ्रेंड रखोगे बाहर, ग्राइंडर रखोगे मोबाइल में एज ए हिडन ऐप, बाहर मगाड़ मरवाओगे, मरवा के आओगे, उसको बोलोगे मीटिंग में है, आओगे बिस्तर पे थके हुए घपा घप सेक्स करके, वो तुम्हारे बाजू में आएगी, बाहों में बोलोगे मैं थका हूँ, वो बेचारे बोलेगी चलो मेरा पति थका हुआ है। तुम्हें पता है क्या क्या प्रॉब्लम्स लेके लेडीज मेरे पास आ रही? उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी क्या तकलीफ होती है मुझे आई कांट इवन एक्सप्रेस बिकॉज आई हैव टू मेंटेन देयर प्राइवेसी। दैट्स व्हाई आई कांट रिवील कि क्या क्या चीज़ें उनके साथ होती है या हो रही है। एक इमोशनल ट्रॉमा तुम देते हो उनको, जिंदगी खराब करते हो भाई, और फिर बोलते चलो म्यूचुअल डाइवर्स करा लेंगे। म्यूचुअल डाइवर्स करा के क्या करोगे? पहले अक्ल के गांड मराने गई थी जब शादी कर रहे थे। तू एक लड़का है यार, तू जिंदगी जी लेगा आगे जाके, बट वो एक लड़की है, वो क्या करेगी? उसका मायका उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तो कहाँ जाएगी? रास्ते पे पड़ेगी। तू जाके डाइवोर्स के दिन फट से ग्राइंडर इंस्टॉल करके जाएगा मुंह मरवाने के लिए, बट वो क्या करेगी? एक औरत होने इसके डबल स्ट्रगल है अपनी कंट्री में। एक रिस्पेक्ट करो। और तुम लोग आके चिल्लाते हो ये लोग अगर रिस्पेक्ट नहीं करता, हमारे स्ट्रगल अलग है। भाई, अपने स्ट्रगल है ना तो अपने स्ट्रगल को एक्सेप्ट करो, उनका रिस्पेक्ट करो और बाकियों के स्ट्रगल की भी रिस्पेक्ट करो। उनकी भी जिंदगी है, सपने हैं, और तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं है, ना तुम्हारे माँ बाप को है, ना उनके फूटी 2 कौड़ी के संस्कार को नहीं है, क्योंकि संस्कार तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें दिए नहीं। क्योंकि संस्कार, झूठ बोलना संस्कार नहीं है जो तुमने अपने माँ बाप से झूठ बोला, तुमने सिर्फ सच्चाई छुपाई। किसी की जिंदगी बर्बाद करना, उसके पीठ पीछे जाके मुंह काला करना, ये संस्कार नहीं है। अगर ये संस्कार है तो मुझे तुम्हारे माँ बाप की परवरिश के ऊपर बहुत बड़ा डाउट है, और मैं डाउट लूंगा, मुझे बिल्कुल अधिकार है। तुम लोग ये मैसेज भेजते हो समाज में कि गे हो तो क्या हुआ, आगे जाके लड़की से ही शादी करना है, लड़की से ही शादी करेंगे, और ये तुम जनरेशन टू जनरेशन गे लोगों में पास आउट करते हो। वो गिव यू दिस फकिंग राइट टू डू इट? कौन हो आप लोग? जिस मोमेंट पे आप ये अपने आप को समझाते हो कि आप बाइसेक्सुअल हो, या ये तो नया ट्रेंड है, हर किसी को बाइसेक्सुअल होना है। क्यों? बिकॉज ये सेफर साइड है। मतलब मैं लड़की भी ठोकता हूँ, लड़के भी ठोकता हूँ, तो मैं लड़की को ठोक के बच्चे पैदा कर सकता हूँ, मैं तो मर्द कहलाया एट द एंड। ये सम है क्या मैथ्स का? दिस इक्वल टू दिस बॉइल्स डाउन टू दिस। यू आर जस्ट प्रिटेंडिंग। आजकल हर गे बंदा बाइसेक्सुअल बनना चाहता है, बेचारे एक्चुअल बाइसेक्सुअल लोगों की भी लग गई उनके वजह से। और एक मिनट, बाइसेक्सुअल होना मतलब आपको लाइसेंस नहीं मिलता ना चीट करने का, या अभी इसके साथ मतलब मैं शादी करूंगा तो क्या मैं बाइसेक्सुअल हूँ ना, मैं बाहर जाके मुंह काला करूंगा? नहीं भाई,
बाइसेक्सुअल होना मतलब दोनों में इंटरेस्ट होना, और दोनों में इंटरेस्ट होना मतलब दोनों जगह पे जाके मुंह काला करना, किसी को धोखा दे के ये लाइसेंस आपको नहीं मिलता। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। सो डोंट कम टू मी सेइंग व्हाट इफ द गाय इज बाइसेक्सुअल। आई नो हु द फक इज बाइसेक्सुअल, आई डोंट नो हु इज प्योर गे एंड सेमी गे एंड व्हाट नॉट गे एंड सीजनल गे एंड क्या क्या। सीजनल फ्रूट्स नहीं ना, उतने सीजनल गे लोग हैं हमारे में। हर कोई एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता यार वो गे है। इतनी शर्म आती तो ग्राइंडर क्यों इंस्टॉल करते हो, उसमें भी तो गे वर्ड है ना। एक्सेप्ट कर लो सच्चाई, नहीं एक्सेप्ट करे तो मत आओ ना, पहले से ही एग्जिट लो। क्यों आते हो कम्युनिटी में मरवाने के लिए? इतने आजकल ग्राइंडर पे जाओ, 30 के ऊपर के जितने भी बंदे देखो ना, 10 में से 9 लोग शादीशुदा है। क्यों? बट फोटो नहीं रखते, प्रोफाइल फोटो नहीं रखते, बॉयफ्रेंड बनाते हैं। मतलब यहाँ पे बॉयफ्रेंड बनाते हैं, बॉयफ्रेंड को बोलते हैं मैं तुझसे प्यार करता हूँ। घर वालों ने ज़बरदस्ती शुरू कर ली शादी देखने के लिए, बॉयफ्रेंड को बिना बताया उसको धोखा दिया, वो चला गया। अब ये बेचारा बॉयफ्रेंड जिसको छोड़ा गया, वो कैसा वापस प्यार के ऊपर विश्वास करेगा? हाउ ही विल बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ लव अगेन? उसको बिना बताए तुम छोड़ के गए, उसको धोखा दिया, और फिर ये पूरा मैसेज स्प्रेड हुआ कम्युनिटी में। कम्युनिटी में कोई प्यार करता ही नहीं, गे लोग प्यार पे विश्वास करते ही नहीं, हर किसी धोखाबाजी में है, सिर्फ सेक्स पे ही विश्वास करते हैं। ये मैसेज किसने भेजा? ये तुम लोगों जैसे मैसेज भेजा। तो तुम गे लोगों की कम्युनिटी में बिलोंग नहीं करते, क्योंकि तुमने कम्युनिटी छोड़ी शादी करके। तुम्हारा कोई हक नहीं है कम्युनिटी में आना, और आके भी तुमने यहाँ पे गंदे मैसेज या गंदे सिग्नल्स छोड़ दिए। एक वो सब चीज़ें की जो एक गे इंसान को नहीं करनी चाहिए थी। तुम प्राइड के नाम पे एक धब्बा हो, accept it, and I don't care what the fuck you think about me or what hate messages or comments you write for me. I don't give a fuck about it. बेंचो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, my life is awesome. And आपकी वाइफ मेरे पास प्रॉब्लम लेके क्यों आती? Because she thinks I am the one who can sort it out, and that's unfortunate. I wish I would have never have to do this. तुम्हारी भी बहनें हैं, तुम्हारी भी घर पे औरतें हैं, आगे चल के उनके साथ ऐसा ना हो, बिकॉज कर्मा वापस आता है। ऐसे मैं प्रे करूँगा, बट कर्मा सबके पीछे पड़ता है, एंड बिलीव मी इट विल नॉट इवन लीव यू। आपको लगता है कि आप इसमें से निकल जाओगे ना? बिल्कुल। सो जो औरतें मेरे पास आती है उनका वेरिफिकेशन हम करते हैं। मेरी जो एक अलग प्रोसेस है कि क्या एक्चुअली शादीशुदा है उस इंसान के साथ। वो सब होने के बाद अगर इफ शी नीड्स माई हेल्प, तो आई हेल्प देम, and then I will make sure I'll fuck your life the way you fucked her life. I'll do it. और तुम बोलोगे तुम तो अपनी कम्युनिटी के खिलाफ खड़े रहते हो, उनकी मरवाने लगे हो। कैसी कम्युनिटी भाई? जो लोग अपने आप को गे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उनको मैं कम्युनिटी नहीं मानता। मैं नहीं बोलता कि तुम गे हो तो चिल्ला चिल्ला के दुनिया में बोलो, मत बताओ ना, इट्स ओके। Not everybody should be like me, can scream and hold a placard in the public. That's okay. You can come out to your people around you who are close one to you, if not come out. But किसी की जिंदगी खराब क्यों कर रहे हो? आपको किसने हक दिया? बच्चे पैदा करते हो, बट डाइवर्स के बाद या घर पे जब इश्यूज चलते हैं, बच्चों पे क्या असर पड़ता है? यू हैव एनी सेंस और आइडिया कि उनका बचपन, their childhood, you snatch from them just because you are one man who had no guts to accept his identity. अपने माँ बाप की, अपने वाइफ की, अपने बच्चों की, उसके परिवार की, सबकी ज़िंदगी तुम्हारे एक डरपोक होने की वजह से तुम उनकी धुजियाँ उड़ा देते हो। You ever thought about it? No? मैं तो ये चाहता हूँ कि जो औरतें विक्टिम हुई है ना, गो टू द कोर्ट, ड्रैग दिस मैन। जो गे लोग हैं ना जिन्होंने आपकी ज़िंदगी खराब की, कोर्ट में खींचो। जो सच्चाई छुपाने के लिए उन्होंने आपकी ज़िंदगी बर्बाद की ना, सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लाओ। सब कुछ लच लगे बताओ कि ये तुम्हारा पति गे था, उसने झूठ बोला, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद की। डू इट, डू इट। जो भी मीडिया वाले चाहिए ना, आ जाओ मेरे से ले लो, मैं दे देता हूँ आपको। स्प्रेड इट। जलील करना चाहिए इस लोगों को। एक मैसेज जाना चाहिए कि ये चीज़ें छुपती नहीं है। जब मैसेज जाएगा ना, फटेगी ना, तब सबको रियलाइज़ होगा। और जो यंग लोग हैं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो दिमाग में ये सोच के रखा होगा देख के, या किसी सीनियर गे लोगों से बात की होगी अपने गैंग में से या पहचान के कि आगे जाके लड़की से शादी करनी है, भाई अभी के अभी अनफॉलो करो। आई डोंट गिव अ फक कि मुझे कितने फॉलोवर्स है। आई डोंट केयर एट ऑल। ना पहले किया था ना अभी कर रहा हूँ। बट ऐसे लोग मुझे फॉलो ना करें, ना ही मुझे आइडलाइज करें। थैंक यू। आई डोंट नीड सच पीपल टू फॉलो मी। गेट आउट राइट नाउ। इफ़ यू थिंक लड़की से शादी करना है, आगे जाके सब कुछ हो जाएगा मैनेज, वो भी लाइफ जिएंगी, ये लाइफ भी जिएंगी, भाई गेट आउट। आई डिड नॉट स्ट्रगल सो मच टू get idolized by such people. No,
I would rather be somebody or anything rather than being an idol to you people. Thank you so much. Nice knowing you, but leave right now. हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, निकल जाओ, वरना नेक्स्ट टाइम आगे जाके ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारी वाट लगा रहा हूँ मैं सोशल मीडिया पे नाम लेके. So leave it. So my question for you guys, और हर कोई रिप्लाई कर सकता है, स्ट्रेट लड़के लड़कियां भी रिप्लाई कर सकती है इस पे. आई थिंक we need it. We need this squad called शुभमंगल. ज़्यादा सावधान. ऐसा स्क्वाड जहाँ पे अगर पता चल रहा है कोई गे बंदा शादी कर रहा है, एक मासूम लड़की को बिना बताए सच्चाई अगर उसकी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है, तो वो स्क्वाड जाके वो लड़की से बात करेगा ऑनलाइन ऑफलाइन, उसको सच्चाई बताएगा, शादी तोड़ेगा. Do we need a squad that will tell all those women, innocent women, about their would-be husband or fiancé that they are getting into trouble and we should break that marriage of a lie? Tell me in the comment section, do we need that? I will consider creating something like this. But I need to know what you think about this whole initiative, because we need it. बहुत हो गया यार, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, रोज मैसेजेस आते, दिमाग की वाट लग चुकी है. नॉट बिकॉज मैसेजेस आते कि इतना रोती है बेचारी, तुमको पता है, यू हैव नो आइडिया. तुम तो ग्राइंडर पे डेट्स, फोटो चेंज करने में, टॉप बॉटम पूछने में, नंगा नाच करने में, विद प्लेस, वाइफ मायके जाए तो विद प्लेस वाली आईडी बनाने में तुम बिजी हो यार. कभी उसके हिसाब से भी सोचो, वो इंसान है, वो आपके लिए लाई हुई एक नौकरानी नहीं है कि वो घर के काम भी करेगी, आपकी इमोशनल टॉर्चर को भी सहेगी और एडजस्ट भी करेगी. शी इज़ अ वुमन एंड शी डिजर्व्स रिस्पेक्ट. सो टाइम है, संभल जाओ, निकल जाओ यहाँ से, लॉयल रहो उससे. और अगर आते हो तो बी रेडी. मेरे जैसे कुछ लोग हैं जो आपको यहाँ पे चैन से जीने नहीं देंगे. अगर आप किसी की जिंदगी की वाट लगा रहे हो ना, हम आपकी वाट लगाएंगे. एंड आई मीन इट. दैट्स ऑल फॉर टुडे.